हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन में दी गई कहानी गिल्लू। बच्चों, यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी का पहला भाग बनाया जा चुका है। यदि आपने गिल्लू कहानी के पहले भाग को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहले भाग को देखें, उसके बाद ही आप दूसरे भाग की कहानी को सुने, ताकि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं उसका उत्तर आप अपने शब्दों में लिख पाएं। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। अब बच्चों, यह लेखिका कहती हैं कि जब कभी वह लिखने के लिए बैठती, गिल्लू क्या करता? अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए दौड़ करके पर्दे पर चढ़ता और फिर उतर जाता। इस तरीके से वह कई बार करता। लिखा हुआ है ना, क्रम तक, यानी कई बार करता। ऐसा वह इसलिए करता था ताकि लेखिका उसे अपनी गोद में उठा ले। तो बच्चों, छोटे बच्चे, चाहे वह इंसान के हों या जानवर के, वह अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे ही कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। अब कहती हैं कि जब वह बहुत शैतानी करता था तो लेखिका उसे एक लंबे लिफाफे में बंद कर देती थी। उसके 2 पंजे और सिर को छोड़ करके उसका पूरा शरीर जो था वह लंबे लिफाफे में बंद रहता। अब यहाँ एक शब्द दिया गया है बच्चों, लघुगात। लघुगात शब्द का अर्थ होता है छोटा शरीर। अब गिल्लू जो गिलहरी था, उसका शरीर कैसा होगा? बहुत ही छोटा। आप लोगों ने तो देखा होगा ना गिलहरी। तो कहती हैं कि उसे एक लंबे लिफाफे में बंद कर देती थी। सिर्फ उसका 2 पंजा और सिर ही बाहर रहता था, जिससे वह लेखिका को उनके काम को करते हुए उन्हें देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। तो जब गिल्लू को भूख लगता था तो वह कैसा आवाज़ करता था बच्चों? चिक चिक की आवाज़ करता था। तो लेखिका को पता चल जाता था कि उसे भूख लगा है, तो उसे वह खाने के लिए बिस्किट या काजू देती थी। अब यहाँ देखिए बच्चों, काजू गिल्लू को बहुत पसंद है। तो जब वह उसे देती तो अपने अगले 2 पंजों से वह क्या करता? उसे पकड़ता और धीरे धीरे कुतरता रहता, खाता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। तो गिल्लू के जीवन का क्या आया? पहला बसंत, बसंत का मौसम। बसंत के मौसम में क्या होता है बच्चों? कमेंट करके बताएं। बसंत का मौसम बहुत ही सुहावना मौसम होता है। चारों तरफ फूल ही फूल नज़र आते हैं। तो बच्चों, लेखिका बताती हैं कि बसंत के महीने में उनके कमरे में नीम, चमेली, जितने भी आसपास में पेड़ पौधे लगे थे, उसकी खुशबू, उसकी गंध जो है वह उनके कमरे में आती थी। हौले हौले कहने का अर्थ है बच्चों भीनी भीनी खुशबू, यानी हल्की हल्की खुशबू आती थी। और गिल्लू रहता था उस कमरे में, तो बाहर की जितनी गिलहरियाँ थीं वह वहाँ आसपास आकर के चिक चिक करती रहती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देख मुझे लगा
कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब गिल्लू भी जाली के पास बैठ कर के कहाँ झांकता रहता था? बाहर। उन गिलहरियों को देखता रहता था जो गिलहरियाँ गिल्लू से बातें किया करती थी। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अब बच्चों, किसी को अगर हम पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो कैसा लगता है? जैसे उसका जीवन वहीं तक सीमित हो गया हो। कुछ लोग पक्षियों को पालना पसंद करते हैं। वह क्या करते हैं? उनके लिए एक पिंजरा खरीद लेते हैं और उस पिंजरे में उस नन्ही सी जान को रखते हैं। जैसे हम मनुष्य स्वतंत्र होकर के घूमना फिरना पसंद करते हैं बच्चों, उसी तरह जो नन्ही नन्ही चिड़ियाँ होती हैं वह भी स्वतंत्र होकर के उड़ना चाहती हैं, फड़फड़ाना चाहती हैं। तो हमें कभी भी किसी भी जानवर को, पक्षी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। तो लेखिका कहती हैं कि उन्होंने क्या किया? गिल्लू को स्वतंत्र रूप से बाहर जाने के लिए जो जाली के पास कील लगा रखा था उसे निकाल दिया। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही था। तो बच्चों, इससे क्या पता चलता है आपको कि लेखिका जो थी वह जानवरों से बहुत प्यार करती थी। गिल्लू के साथ साथ उनके यहाँ बहुत सारे जानवर थे, जिसमें कुत्ते थे, बिल्लियाँ थीं। तो ये सभी जानवर उनके यहाँ थे, तो उनके लिए एक समस्या भी थी कि कहीं ये जानवर गिल्लू को मार ना दे। आगे कहती हैं कि आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। तो बच्चों, अब लेखिका क्या कहती हैं कि जब वह बाहर चली जाती थी तो उनके कमरे को बंद कर दिया जाता था और जैसे ही वह वापस आती, गिल्लू भी अपने दोस्तों के साथ खेल कूद करके वापस आ जाता और उनके ऊपर कूदने फांदने लगता, उछलने कूदने लगता था। और यह उसका नित्य का क्रम था। नित्य मतलब होता है रोज, और क्रम मतलब कार्य, यानी वो पर डे ऐसा करता था। अब यहाँ इस इमेज को ध्यान से देखिए बच्चों। ये है लेखिका महादेवी वर्मा और यही है वह छोटा सा गिलहरी का बच्चा गिल्लू, जो लेखिका के साथ बैठ कर के खाना खा रहा है। चलिए आगे इसके बारे में देखें कि कहानी में और क्या कहा है लेखिका ने। लेखिका कहती हैं, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता है और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। तो देखिए, जिस समय लेखिका आती हैं ठीक 4 बजे गिल्लू भी अपने दोस्तों के साथ खेल कूद करके वापस आ जाता। अब गिल्लू को घड़ी तो नहीं देखने आता, फिर भी उसे पता है कि उसे कितने बजे उस रूम में आ जाना है। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। सोन जूही क्या है बच्चों? पहले भाग में मैंने आपको बताया है कि सोन जूही क्या है, कमेंट करके हमें बताएं। तो कहती हैं कि उसमें चौंकाने की इच्छा न जाने कब और कैसे जाग उठी। जैसे एक छोटा बच्चा देखेंगे कि अगर मम्मी पापा बाहर से आते हैं तो वह दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है चुपचाप, और जैसे ही वो अंदर आते हैं वह उन्हें चौंका देता है। तो लेखिका भी कहती हैं कि उन्हें नहीं पता कि गिल्लू में चौंकाने की इच्छा जो है वह कब और कैसे उत्पन्न हो गई। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता।
जैसा कि बच्चों पहले ही आपको बताया है कि लेखिका महादेवी वर्मा को पशु पक्षियों से बहुत प्यार है, लेकिन यहाँ लेखिका कहती हैं कि मुझे पशु पक्षियों से प्यार है, लेकिन आज तक कोई भी पशु पक्षी मेरे साथ बैठ करके मेरी थाली से खाना नहीं खाया है। तो कहती हैं कि गिल्लू इसमें अपवाद है, यानी बिल्कुल अलग है। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। अब गिल्लू तो छोटा था, उसे क्या पता कि वह कहाँ बैठे। तो वह जब भी उछल कूद करके आता तो क्या चाहता था, लेखिका की थाली में बैठ जाए। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता, यानी बहुत ही आराम से खाता रहता। लेखिका बताती हैं कि गिल्लू का जो प्रिय खाद्य पदार्थ था वह काजू था। अब कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से उसे नीचे फेंक देता। मान लीजिए कभी लेखिका उसके लिए काजू लाना भूल गई तो वह खाना ही नहीं खाता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। एक दिन क्या हुआ, अचानक से मोटर दुर्घटना हो गई। आहत होना यानी कि चोट लग जाना। उसमें लेखिका को चोट लग गया और वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। वह घोंसला जो लेखिका ने गिल्लू के लिए बनाया था। तो यहाँ गिल्लू जैसे ही दरवाज़ा खुलता वैसे ही दौड़ करके आता, लेकिन लेखिका को ना देख करके वो बहुत ही निराश और उदास होकर के फिर से अपने घोंसले में जा कर के बैठ जाता। ऐसा क्यों होता है बच्चों, जब हम किसी भी जानवर को प्यार करते हैं या किसी को भी प्यार करते हैं तो वह हमें भी उतना ही प्यार करता है। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। यानी लेखिका जब तक अस्पताल में रही उसने सही से खाना पीना खाया ही नहीं। मेरी अवस्था में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका कहने का अर्थ है बच्चों सेविका, यानी जो सेवा करता है। तो लेखिका कहती हैं कि वह उनसे इतना प्यार करता था कि जब वह लेटी रहती तो वह उनके सिरहाने आकर के बैठ जाता और अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पंजों से उनका बाल सहलाता रहता। अब बात आती है गर्मियों की। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। वह कहाँ रहता था? लेखिका के पास। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। अब देखिए कितना समझदार है गिल्लू। जब लेखिका गर्मी की छुट्टियों में अपने घर पे रहती थी और काम किया करती थी तो गिल्लू भी बाहर नहीं जाता था, अपने दोस्तों से नहीं मिलता था। वह लेखिका के पास ही बैठा रहता और गर्मी से बचने के लिए क्या करता था? सुराही तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। सुराही एक पॉट होता है मिट्टी का बना हुआ, जिसमें लोग पानी रखते हैं गर्मी के मौसम में। और गर्मी के मौसम में ऐसे मिट्टी के बर्तनों में पानी रखने से बच्चों पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। आपको फ्रीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पानी इतना ठंडा होता है उसमें। तो उसी पर वह लेटा रहता, उसे ठंडक भी मिलती और इस प्रकार वह अपनी लेखिका के पास भी रहता।
गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। कितने वर्ष की अवधि होती है बच्चों? 2 वर्ष। गिलहरी सिर्फ 2 वर्ष ही जी पाता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिससे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। तो बच्चों, अब लेखिका क्या कहती हैं कि वह 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और अब गिल्लू के जीवन का अंत होने वाला था, क्योंकि गिलहरी का जीवन सिर्फ 2 वर्ष का होता है। तो उस दुखद घटना का वर्णन करते हुए कहती हैं कि वह कुछ भी नहीं खाया, चुपचाप बैठा रहा, बाहर भी घूमने नहीं गया। लेकिन जब रात हुआ तो वह उतर करके अपने बिस्तर से उतर करके लेखिका के पास गया और उसी उंगली को पकड़ा था जिस उंगली को उसने बचपन में पकड़ा था। मरणासन्न कहने का अर्थ है बच्चों मरने की स्थिति। बचपन की कहानी तो आप लोग सुन ही रखे हैं कि जब 2 काग यानी कौवे उसे मारने के लिए चोंच मार रहे थे, तब लेखिका ने उसकी जान बचाई थी और उस समय गिल्लू ने उनकी उसी उंगली को पकड़ी थी जिस उंगली से वह अभी चिपका हुआ था। लेखिका बताती हैं कि पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता दी। उष्णता कहने का अर्थ है बच्चों गर्मी। अब उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, तो लेखिका ने हीटर जला करके उसे गर्मी दी। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जाने के लिए सो गया। प्रभात की प्रथम किरण जैसे ही सूर्योदय हुआ, उसने अपना जीवन त्याग दिया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर वसंत आता ही रहता है। तो बच्चों, सोनजूही के बारे में आपसे पूछा है। सोनजूही एक फूल का पौधा है। लेखिका ने गिल्लू को सोनजूही की लता के नीचे ही दफनाया था। उसकी समाधि वहीं बनाई गई थी। उसकी समाधि सोनजूही के पास क्यों बनाई गई? तो लेखिका कहती हैं इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, वह वहीं खेला करता था। आगे कहती हैं इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही की पिताब छोटी फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता। और एक और विश्वास था उनका कि हो सकता है गिल्लू का नया जन्म इस सोनजूही के छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल के रूप में हो। तो इन सभी विश्वासों की वजह से उसकी समाधि कहाँ बनाई गई थी बच्चों? सोनजूही की लता के नीचे। तो बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त होता है। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न हो तो उसे आप हमें कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।